अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले जो है मामला ये था कि इनकम टैक्स का एक मामला चल रहा था। एडवांस टैक्स की शक्ल में जो मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर हैं, उन पे टैक्स लगाया गया। अब एक नया मामला शुरू हो गया है जी कि सेल्स टैक्स जी। अब डिस्ट्रीब्यूटर हजरात जो हैं वो अ, इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, अपने आप को रजिस्टर करें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो इस सिलसिले में मुझे काफ़ी क्यूरीज आ रही थी। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो रब्ता करते हैं कि आप जी चूँकि टैक्स का काम करते हैं तो आप हमें ज़रा थोड़ा सा इस पे समझाएं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के मैं शेयर कर दूं ताकि मेरे दोस्तों को पता चल जाए कि ये मामला है क्या। अच्छा, तो मामला कुछ इस तरह से है कि पहले था ये कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो जनरल सेल्स टैक्स से एग्जम्प्टेड था। अब जो मिनी बजट आया है, मिनी बजट में हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्पशन, जो जनरल सेल्स टैक्स से एग्जम्पशन है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, वो ख़त्म कर दी है। अब उन्होंने इसको ज़ीरो रेटेड कर दिया है। अब ज़ीरो रेटेड को समझना पड़ेगा आपको कि वो क्या चीज़ है। ज़ीरो रेटेड का मतलब ये है कि पहले जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जितना भी रॉ मटेरियल परचेज़ करती थी या पैकेजिंग मटेरियल परचेज़ करती थी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए, तो उन पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता था। अब ये होगा कि उन्हें उस पर टैक्स, सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो जो सेल्स टैक्स पे करेंगे वो गवर्नमेंट उनको रीइंबर्स करेगी। अब रीइंबर्स कैसे होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार बेसिकली ये होगा कि ये जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं दवाइयाँ, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल अपना बेचेंगी, मेडिसिन बेचेंगी, जो कि सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड होंगे। तो उनको डेटा उनके पास होगा कि ये चीज़ हमने इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि एक कंपनी है वो पैरासीटामोल बनाती है टैबलेट फॉर्म में। तो उन्होंने जी 1 किलोग्राम पैरासीटामोल परचेज़ कर लिया, रॉ मटेरियल उसका, और उसका पैकिंग मटेरियल परचेज़ कर लिया। फिर उसके बाद जी वो जो पैरासीटामोल है उसको उन्होंने बेचा। ठीक है जी। अब होगा क्या, जब उन्होंने पैरासीटामोल और पैकेजिंग मटेरियल परचेज़ किया तो उस पे होगा ये कि गवर्नमेंट उनसे जो सेल्स टैक्स है वो उनसे वो पे करेंगे। अब उन्होंने वापस वो क्लेम करना है, गवर्नमेंट से वापस लेना है सेल्स टैक्स जो उन्होंने पे किया है, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड हैं, ज़ीरो रेटेड हैं आई मीन। तो ज़ीरो रेटेड में ये है कि वो उसकी डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, एफबीआर को, कि हमने ये चीज़ ली थी और अपने फ़िलहाल इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेची है, लिहाजा आप हमें जो हमारा जो हमसे जो कटौती हुई है टैक्स की वो हमें वापस कर दें। तो वो डिटेल अब उनके लिए लाजिम ये हो गया है कि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को फार्मास्यूटिकल मेडिसिन अपनी देंगे जो कि सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड होंगे, और जो सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं है तो ज़ाहिर है उनको वो स्टॉक नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि जिन पे सेल्स टैक्स होता है। तो सेल्स टैक्स से आप अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आप जो है, जो आपसे फर्दर 3% की डिडक्शन होती है। सेल्स टैक्स जो होता है वो बेसिकली 17% होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। अब वो 17% जो है वो जनरल सेल्स टैक्स उसको हम कहते हैं, यानी कि जो जर्नल आइटम्स होते हैं अदर दैन फार्मास्यूटिकल आइटम, न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क हैं या कोई इस किस्म की चीज़ें हैं आपके पास, तो उस पर क्या होगा, उस पर 17% जो है आपसे कंपनी जो है, सर्जिकल आइटम्स हैं लाइक सिंजेस वगैरह हैं, उस पर कंपनियां जो हैं आपसे वो 17% टैक्स डिडक्ट करते हैं, सेल्स टैक्स, अगर तो आप सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड हैं। अगर आप जनरल सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर से, तो फिर वो आपसे फर्दर 3% टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, और वो कलेक्ट करके तो वो जो है एफबीआर को, गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स जो है वो जमा करा देते हैं। अच्छा, तो रजिस्टर होने के एडवांटेज आपको मैं बताता चलूँ। उसमें आप लोगों को एडवांटेज ये है कि आप लोगों का एक तो, अगर आप सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसमें एक तो होगा ये कि आपका जो फर्दर 3% है वो डिडक्शन नहीं होगी। 17% पे आपको जो है वो डिडक्शन होगी, फर्दर 3% की आपकी डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अगर आप सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें फिर सिस्टम ये होता है कि आपने हर महीने अपने रिटर्न्स जो हैं सेल्स टैक्स के वो जमा कराने होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स के केस में आप सालाना अपने रिटर्न्स जमा करवाते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं है। सेल्स टैक्स में होगा ये कि आप हर महीने अपने जो रिटर्न्स हैं वो बिहार को जमा करवाएंगे। तो अब इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं, होलसेलर हजरात हैं, जो भी मेडिसिन का कारोबार कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए आसान तरीका ये है कि अगर तो वो एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं और अगर वो अपने रेगुलर रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं, तो अब अपना जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे रब्ता करें और उसे कहें कि हमें जी सेल्स टैक्स से रजिस्टर करें।
और आप जो है फिर हर महीने अपने रिटर्न्स जमा करवाएंगे। तो इस सिलसिले में अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो या कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ये मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं इनकम टैक्स के हवाले से या सेल्स टैक्स के हवाले से, तो उस पर भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।